अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल NG.0। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने कीवर्ड रिसर्च की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप लोग कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हमने फुल ऑन कीवर्ड रिसर्च सीखनी है, फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च टू एक्सेल की फ़ाइल कैसे बनाते हैं और उसके बाद वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च के लिए ऑडिट कैसे करते हैं और उसकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोग कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आपने देखना है पूरा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च सिखा रही हूँ कि किस तरह से की जाती है, बल्कि इसमें आपको कीवर्ड्स की एक्सेल फाइल बनाना भी सिखाऊंगी और उसकी ऑडिट की रिपोर्ट के बारे में भी बताऊँगी। तो जनाब यहाँ पर मैंने गूगल का कीवर्ड प्लानर ओपन किया हुआ है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर क्या होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, वो देख लें। तो यहाँ पे मैंने जो है कोई भी कीवर्ड लिखा है और उसके बाद उसको रिसर्च किया है, तो आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास हर तरह के कीवर्ड्स जो हैं वो निकल के सामने आ गए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इस गूगल ऐड के कीवर्ड प्लानर के टूल के थ्रू मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स आ गए हुए हैं। यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो कि सारे कॉलम्स मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिए हुए हैं, तो आप लोग भी देख सकते हो। अगर आप लोगों ने बना लिया हुआ है इसका जो अकाउंट होता है, उसके बाद इस कीवर्ड के टूल को यूज़ करना जानते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ, मैं आप लोगों को यही सिखा रही हूँ। जब आपके पास कीवर्ड रिसर्च के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पे टूल के थ्रू आप लोगों ने ये करना है, अपने कीवर्ड को रिसर्च करना है। जब आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे तो आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड सिलेक्टेड आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये सारा तरीका बताया है। ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों से जो है किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं चार्ज की जा रही। और इस तरह के सारे कोर्सेज जो होते हैं बेसिकली वो पेड होते हैं। मैं पेड ट्रेनिंग भी देती हूँ। अगर आप लोग एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च को किस तरह से सीखा जा सकता है। तो जनाब यहाँ पे जो है हम लोगों ने कीवर्ड लिख लिया है और यहाँ पे हमें कीवर्ड नज़र भी आ रहा है कि मैंने टाइप किया है होम रेनोवेशन का कीवर्ड। उसके साथ आपको abc.com आ रहा होगा कि ये मैंने एक सैम्पल वेबसाइट रखी थी कि यहाँ पे हम अपने क्लाइंट की या फिर जो भी जिसके भी हम जो है कीवर्ड रिसर्च करना चाह रही हूँ उसकी हम लोग वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे उस वेबसाइट से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे जो है मैं वेबसाइट को जो है ख़त्म कर दूँगी और मैं बस अपने कीवर्ड के साथ ही रिसर्च करना चाह रही हूँ, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएँ और वहाँ से जो है मैं अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स जो हैं वो पिकअप कर सकूँ। तो यहाँ पे आप सेकंड सेक्शन में देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ साइट, वहीं से उस साइट को हम लोग रिमूव कर देंगे। अगर आप लोग बिगनर हो तो आप लोग भी इन वीडियोस को देख के अच्छे तरीके से एक्सपर्ट लेवल की कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हो। तो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट को कर दिया है रिमूव और उसके बाद हम प्रेस कर देंगे गेट रिज़ल्ट्स के बटन को। गेट रिज़ल्ट्स के बटन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो मैंने थोड़ी सी स्लो की हुई थी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो आई विल रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल ग्लैड टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो जनाब यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आगे हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, आपको बताना है, आपको सिखाना है हर स्टेप। तो आपने स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट, अदरवाइज़ आप लोग सीख नहीं पाओगे कि जो है प्रॉपर एक प्रोफेशनल जो मार्केटर होता है, एडवर्टाइज़र होता है या फ्रीलांसर होता है या कोई भी गूगल ऐड का एक्सपर्ट होता है या एसईओ का एक्सपर्ट होता है या कीवर्ड का एक्सपर्ट होता है, वो किस तरह से प्रोफेशनल कीवर्ड रिसर्च करता है, किस तरह से उसकी ऑडिट की रिपोर्ट तैयार करके अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को जो है वो सेंड करता है। तो यहाँ पे जनाब सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके भी दिखा रही हूँ। कीवर्ड के साथ साथ क्या शो हो रहा है, उनके सर्च वॉल्यूम शो हो रहे हैं, उनके जो है मंथली सर्चेस जिसे कहते हैं वो शो हो रही हैं, उसके जो है 3 मंथ का चेंज, कंपटीशन, CPC ईच एंड एवरीथिंग जो है साथ साथ शो हो रही है। अब जब मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है ना, तो यहाँ पे ये देखिए लिख के आ रहे हैं सिलेक्ट आल 611 कीवर्ड्स। तो जनाब सबको सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने या तो सेव कीवर्ड्स कर लेना होता है, अगर आप चाहते हो तो एक प्लान बना के उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। नहीं तो आप सिंपली यहाँ डाउनलोड का बटन है वहाँ पे उसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे।
तो जनाब यहाँ फ़ाइल जो हो रही है हमारी डाउनलोड, तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी कि इस चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, स्टूडेंट के साथ और सबके साथ शेयर करें जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, जो किसी इंस्टीट्यूट एकेडमी में नहीं जाना चाहते, जो कोई भी ऑनलाइन पेड क्लास नहीं लेना चाहते और जो गूगल एडवर्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कीवर्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, एसएमएम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। ये चैनल आपके लिए है। ये सारी स्किल सीख के आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग से कितनी अर्निंग होती है, यू कैन गूगल टू इट। तो जनाब बातें तो हमने बहुत कर ली, अब हमारी हो गई है फ़ाइल डाउनलोड। तो जनाब एक्सेल की फ़ाइल कैसे बनाते हैं डिटेल में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने ही इसी चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो ताकि आपको हर स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एक्सेल की फ़ाइल किस तरह से बनाते हैं। इस वीडियो में तो मैंने सारे ही स्टेप इंक्लूड किए हैं, यहाँ से भी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो, लेकिन इस वीडियो की जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना ज़रूरी है, वो जो है मैंने डिफरेंट वीडियोस में उनको डिवाइड कर दिया हुआ है। लेकिन ये वीडियो फुल ऑन एक फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कीवर्ड रिसर्च का पैकेज है, कोर्स है, जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो जनाब ये देखें कीवर्ड की फ़ाइल हो गई थी हमारे पास डाउनलोड। ये फ़ाइल मैंने आपको दिखाई है जो मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से कैटेगराइज़ की हुई है, यानी कि मैंने डिफरेंट जो सर्विसेज मुझे चाहिए थी या मेरे क्लाइंट को चाहिए थी, उसको जो है मैंने चंक्स में या सेक्शन में डिवाइड करके एक प्रॉपर डिज़ाइंड कीवर्ड की फ़ाइल बना ली है। आप रॉ मटेरियल वाली कीवर्ड की फ़ाइल देखना चाहते हो तो दूसरी वीडियो में आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्सेल की फ़ाइल आपने किस तरह से प्रोफेशनली क्रिएट करनी है, कि आपने उनके कॉलम्स को देना है नाम। यहाँ पे जैसे मैंने ब्लैक बार में दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। कीवर्ड का होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम कंपटीशन का, थर्ड वन इज़ दैट मंथली सर्चिंग एंड द D1 इज़ दैट CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, उस कीवर्ड पे कितना बजट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। अब जनाब ये फर्स्ट कॉलम में हमने सारे अपने कीवर्ड्स रख लेने हैं, ठीक हो गया। आपकी मर्ज़ी है आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि आपने किस तरह से कीवर्ड को रखना है या आपको कौन से कीवर्ड चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने शेयर की है, स्क्रीन पे शेयर की है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बहुत ही बेसिक लेवल का जो ऑडिट है वो किस तरह से किया जाता है, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे ही चीज़ें सीखेंगे। तो जनाब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए फ़ाइल दिखा दी है। अब यहाँ पे मैंने उनको डिफरेंट सेक्शन में भी डिवाइड कर दिया हुआ है। देखिए किचन रेनोवेशन आ रहा है, रिमॉडलिंग आ रहा है, और उसके बाद बाथरूम के कीवर्ड्स आ रहे हैं, बाथरूम रिमॉडलिंग, बाथरूम रेनोवेशन, उसके अलावा होम इम्प्रूवमेंट। आई मीन टू से दैट ये जिस टाइप का भी बिज़नेस था या रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है हमने जो कीवर्ड की रिसर्च थी वो कर ली। हमारे क्लाइंट को जो जो चाहिए था, हमारे कस्टमर को जो चाहिए था, हमारी एजेंसी को जो रिक्वायर्ड था, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है सारी कीवर्ड रिसर्च कर ली है और उसके सेक्शन बना लिए। सेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कि आप लोग अच्छे तरीके से उन कीवर्ड्स को ख़ुद भी ओवरव्यू कर सको, रिव्यू कर सको, और आपकी जो एंड क्लाइंट या आपकी एंड एजेंसी है वो भी अच्छे तरीके से रिव्यू कर सके और उनके लिए ईजी हो। ये देखें सारे टोटल इस फाइल में जितने भी कीवर्ड्स हैं, आपको जितने कीवर्ड्स चाहिए आपने उतने ही कीवर्ड्स रखने हैं, ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कौन सा पे करना होता है उन्होंने। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स रखो ताकि आप लोगों का थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जो है आपकी क्लाइंट या एजेंसी पे पड़े। अच्छा जनाब उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास इस टाइम 55 कीवर्ड्स हैं, 55 यानी कि 55 कीवर्ड्स हैं, और उसको मैंने सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में अब आप लोग कह रहे होगे एक चीज़ को बार बार रिपीट करिए, आई एम रिपीटिंग दैट सो यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, ओके। तो सेकंड कॉलम आ गया हमारा कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि बिल्कुल कंपटीशन के बारे में होती है। और फिर से हमारा थर्ड कॉलम जो C है उसमें जो है मंथली सर्चेज़ आ रही हैं या फिर सर्चेज़ आ रही हैं, उस कीवर्ड को उस लोकेशन पर कितने लोगों ने सर्च किया है, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद CPC का आ जाता है कॉलम के, उसमें जो कीवर्ड की है कॉस्ट कितनी लगेगी, उस पर पैसे कितने लगेंगे, वो वाला कॉलम आ जाता है। अब ये सारे हमारे पास कॉलम आगे हुए हैं, तो अब इनको मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या होते हैं। अब कंपटीशन में ये देखें आपको यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू शो नहीं हो रही, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख के जो है क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू वैल्यू शो हो रही है कि वो मीडियम है, लो है या फिर हाई है। इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता ही देती हूँ कि
कंपटीशन क्या होता है, उस कीवर्ड की इंडस्ट्री में क्या वैल्यू है, उसका कंपटीशन कितना है। कंपटीशन से आपको पता ही होगा कि उस पर और लोग कितने कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जनाब ये हो गया हमारी मंथली सर्चेज। अब मंथली सर्चेज जो रा फाइल में निकलती है ना, वो बिल्कुल भी ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होती, वो बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होती। टू बी अ गुड मार्केटर, रिसर्चर एंड द कीवर्ड स्पेशलिस्ट, यू हैव टू filter the things properly, you have to sort the things properly in these columns so that you will look like a professional, ठीक है। आपकी रिपोर्ट को और आपको एक प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना पड़ेगा। आपने वैसे ही रा फाइल निकाल के नहीं दे देनी होती। आपने क्या करना है, चीज़ों को जो है चंक्स में, सेक्शन में डिवाइड करना है, उनको हाईलाइट करना है, उनकी हमने सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि अगर जो सॉर्ट कर लो आप चीज़ों के कि कौन सी एक जैसी हैं उनको किधर रखना है और कौन सी मुख्तलिफ है उनको कैसे रखना है। अब मंथली सर्चेज में क्या होगा कि आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो ताकि ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ जाएं और लो वाले नीचे। और ये CPC वगैरह वाले, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें यह है कि सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन, लेकिन एवरी CPC के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसको सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये जैसी एज इट इज़ शो हो रही होती है आपने वैसे ही बता देनी है, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना वो एस्टिमेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है। हमेशा आपने अपने क्लाइंट्स को कहना है कि ये भाई एस्टिमेशन रिपोर्ट है, ये कोई पत्थर पे लोहे पे लकीर नहीं है कि इससे कोई चीज़ें मुख्तलिफ या डिफरेंट नहीं हो सकती। तो जनाब पहले ही आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना होती हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप कैंपेन वगैरह सेटअप करो तो उसमें जब चीज़ें डिफरेंटली शो हों तो फिर आप जो है कुछ डिफेंड करने वाले तो हो ना कि भाई हमने आपको पहले ही बताया था। तो जनाब आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे ये चीज़ें स्किप नहीं करनी कि एक ही फ़ाइल सामने शो हो रही है, आपने सुनना है कि मैं क्या आपको बता रही हूँ। तो जनाब CPC के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो CPC होती है या बजट होता है या जो पैसे होते हैं आपने उनकी ही करेंसी में रखना होते हैं जिस लोकेशन पर आप लोग कीवर्ड की रिसर्च कर रही हो। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम लोकेशन भी सेट करते हैं और करेंसीज भी। अगर आपने नहीं देखी तो आप काइंडली इसको देख लीजिएगा। तो आपने जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी में आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, उसी की करेंसी में आपने उसका बजट बताना होता है। बजट हम किस तरह से बताते हैं वो हम लोग कीवर्ड रिसर्च के बाद ये जो CPC होती है ना इसके अकॉर्डिंगली बताते हैं। तो जनाब आफ्टर कीवर्ड रिसर्च एंड एक्सेल फाइल हमारे पास आती है हमारी एंड रिपोर्ट, हमारी एंड प्रोडक्ट, हमारा एंड रिज़ल्ट जो कि हमने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक रिपोर्ट बता दी है कि गूगल एड्स ऑडिट रिपोर्ट समरी। आप इसी तरह से भी उसको हाईलाइट कर सकते हो, ये सब्जेक्ट भी दे सकते हो। अगर आप ये ना दो तो मैं कहूँगी कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ये देना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। मैंने तो आप लोगों को सिखाना है, चाहे आप जैसा भी सीखो। तो जनाब एक ऑडिट की रिपोर्ट क्लाइंट के साथ शेयर होती है। ये जो पिछला सारा प्रोसेस है ये बिल्कुल शेयर नहीं होता। क्लाइंट को जो नज़र आती है चीज़ वो ये होती है जो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो जनाब चलो सीखते हैं कि ये जो है चीज़ इसको किस तरह से बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखी जाती, इस रिपोर्ट का क्या मकसद होता है और ये रिपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हम इस सेक्शन ऑफ द वीडियो में सीखेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो जनाब चलो हम अब करते हैं इसको डिस्कस इन डिटेल। कीवर्ड रिसर्च जब हम लोग कर लेते हैं तो हमने अपने क्लाइंट को एक बहुत ही अच्छे प्रॉपर वे में एक रिपोर्ट जनरेट करके देनी है कि ये देखें हमने आपकी कीवर्ड रिसर्च की है, हमने आपकी वेबसाइट को देखा है, आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से गो थ्रू किया है। अब यहाँ पे देखें मैंने उसको वेबसाइट भी रखी हुई है, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई इसने बस ऐसे ही नहीं कीवर्ड उठा के निकाल के मुझे रिसर्च करके दे दिए हैं, इसने प्रॉपर्ली रिसर्च की है, इसने प्रॉपर्ली मेरी वेबसाइट को गो थ्रू किया है। और कीवर्ड का जो है फर्स्ट स्टेप होता ही यही है कीवर्ड रिसर्च का कि आप क्लाइंट की वेबसाइट को गो थ्रू करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलता है कि उस पर सर्विसेज कौन सी हैं। उसके बाद ये सेक्शन है कीवर्ड का, आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये वही फ़ाइल है एक्सेल की जो मैंने पहले आप सबको बता दी है। तो वही फ़ाइल उठा के आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है और आपने वो यहाँ पे अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में रख देनी है। आपने ऑडिट की रिपोर्ट में क्या क्या रखना है, आपने एक अच्छा सा कंटेंट रखना है। कंटेंट में आपने ये बताना है कि इस रिपोर्ट में आप क्या क्या चीज़ें अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और इसके बाद आपने जो मेन आपका मकसद था ना कीवर्ड रिसर्च करके देना, वो आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो यहाँ पे रख देनी है। अब यहाँ पे मैंने एक सैम्पल रिपोर्ट जो है बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल की, इससे बहुत एडवांस लेवल की होती हैं जो कि एडवांस मार्केटर या फिर एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट सेंड करते हैं। मैं भी सेंड करती हूँ एडवांस लेवल की बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक बेसिक है ताकि आप लोग भी इस तरह की रिपोर्ट बना के या इसे बहुत बेहतर बना के शेयर कर सको।
तो यहाँ पे मैंने सैम्पल रिपोर्ट ओपन किया और इसमें आप डिफरेंट कीवर्ड्स देख रहे होगे। पहले एक्सेल की फ़ाइल वो कोई और सैम्पल थी और ये जो थी मैंने अपना भेजा हुआ ही समझ लें अपने जो है क्लाइंट का ऑडिट था वो आपके साथ शेयर किया है एज अ सैम्पल। तो यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स के जो कितने आपने रखने हैं कितने नहीं रखने ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट को कितने कीवर्ड्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड रिसर्च करके देते हो। उसको 100 चाहिए, 200 चाहिए, 500, 1000 या कितने कीवर्ड चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 5 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड रिसर्च करके अपना ऑडिट रिपोर्ट बना के भेजते हो। तो जनाब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है बजट रिकमेंडेशन। अब कीवर्ड रिसर्च तो हमने कर ली, गूगल एड्स के लिए बेसिकली ये ऑडिट है। कीवर्ड रिसर्च तो हमने कर ली, अब हमने कीवर्ड रिसर्च में और क्या उसको बता देना है, बजट बता देना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो CPC होती है आपने उसकी करेंसी में रखनी होती है, जिस करेंसी में जिस लोकेशन में आप लोग जो हैं ऑडिट कर रहे हो या फिर कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हो। तो जनाब बजट रिकमेंडेशन की हेडिंग दे देनी है आपने। आप इसको किसी और वे में भी हेडिंग दे सकते हो, इसको सब्जेक्ट लाइन इसकी बना सकते हो जो आपको अच्छी लगे। और अगर नहीं आपको समझ आ रही है तो भाई ChatGPT किस लिए है, वहाँ से ले लें आइडिया, वहाँ से कंटेंट उठाएं और अपनी ऑडिट की रिपोर्ट बनाएं और कीवर्ड्स रखें और बूम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। ये सारी जो स्किल्स हैं ये हाई पेड स्किल्स हैं, ठीक हो गया ना। ये जितनी भी स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की स्किल्स होती है ना, हाई पेड स्किल होती हैं, तो अच्छे से सीख लो अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो। तो जनाब यहाँ पे हमने बजट रिकमेंडेशन करनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बजट को किस तरह से रिकमेंड किया जाता है, कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रख के हम क्लाइंट को उसका बजट बताते हैं कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट में मार्केटिंग में इतना बजट लगाओ। बजट रिकमेंड करते वक्त आपने जो है इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना होता है, फिर आपने बजट सेट करना होता है। वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं आपने एनालाइज करनी है। कॉस्ट पर क्लिक्स, कॉस्ट पर क्लिक क्या होती है, यानी कि CPC, कि उस कीवर्ड पर कितनी CPC आ रही है, उसका बजट कितना आ रहा है। आपने जब भी बजट रिकमेंड करना है तो आपने उन कीवर्ड्स की CPC को अपने माइंड में रखना है। उसके बाद उसका इंडस्ट्री कंपटीशन क्या है, कंपटीशन का कॉलम भी हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, हाई मीडियम लो। आपने कंपटीशन को माइंड में रखना है, उसके सर्च वॉल्यूम को, उस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है, उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते हैं। फर्स्ट वन कॉस्ट पर क्लिक यानी कि पैसे, सेकंड वन इंडस्ट्री कंपटीशन एंड द थर्ड वन इज़ दैट सर्च वॉल्यूम। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की बेस पे हम लोग जो है अपने क्लाइंट को बजट रिकमेंड करते होते हैं। बजट रिकमेंड जो है हमने ऐसा करना होता है कि क्लाइंट अग्री भी हो जाए और हमारी रिपोर्ट के थोड़ा मैच भी करे। ये नहीं कि आपने अंधाधुंध बजट उसको रिकमेंड कर दिया है क्लाइंट को, बहुत ज़्यादा $1000 जो कि आपकी कीवर्ड रिसर्च के बिल्कुल ही अगेंस्ट चला गया है। बजट किस तरह से रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। चलें जनाब आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, बजट जब हमने रिकमेंड कर दिया तो अब हमने अपने क्लाइंट को कैंपेन भी रिकमेंड करनी है, क्योंकि हमने उसे कैंपेन का क्या मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गूगल का है, SEO का है या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक को अब मेटा कहते हैं, आप सबको पता होगा मेटा का है, या फिर इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन, टिकटॉक, स्नैपचैट पे, इन सब पे जितने भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना उस पूरे प्रोजेक्ट को कैंपेन कहते हैं। वो जो भी हम चला रहे होते हैं, PPC, अमेज़ॉन ऐड, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हमने बजट रिकमेंड कर दिया और उसके बाद जो है हमने कैंपेन रिकमेंड करनी है। अब यहाँ पे मैंने मेरी यहाँ पे रिपोर्ट स्टार्ट दिख रही थी आपको बजट की, तो वो मैंने जो भी किया हुआ था। चलिए जनाब मेन हमारा अब थर्ड पे पॉइंट आता है कैंपेन रिकमेंडेशन। मैंने पहले बता दिया कि कैंपेन क्या होती है, कैंपेन किस तरह से रिकमेंड करते हैं। कैंपेन हम इस तरह से रिकमेंड करते हैं जैसे हम बजट रिकमेंड करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को एनालाइज करके, मार्केट के ट्रेंड्स को देख के, कंपटीशन को देख के, एडवर्टीजमेंट की रिसर्च करके, दूसरे किस तरह के मार्केटर या एडवर्टाइजर्स हैं वो किस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, उनका बजट क्या है, उनकी CPC क्या है, उनकी कीवर्ड्स क्या हैं, किस लोकेशन पे चला रहे हैं, इन सारी चीज़ों की रिसर्च करने के बाद आप लोग क्या करते हो, कैंपेन रिकमेंडेशन करते हो। अब आप लोग कह रहे हो कि काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। जब 2-3 बार आप करोगे आपको आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है, कैंपेन रिकमेंडेशन करने से पहले या कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको वेबसाइट को गो थ्रू करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप वेबसाइट की सर्विसेज को, उसकी निश को, उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी वर्किंग को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हो, आप कभी भी अच्छी कीवर्ड रिसर्च स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हो, कभी भी अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते हो, कभी भी अच्छी कैंपेन सजेस्ट नहीं कर सकते हो।
तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैंपेन किस तरह से रिकमेंड करते हैं, बिजनेस मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए, कंपेटिटर की स्ट्रेटजीज़ को देखते हुए, सर्च वॉल्यूम को, ऑडियंस रेंज को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा जो सिंपल टिप है वो ये है कि जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, ऑडिट की रिपोर्ट बनानी है, तो कैसे कैंपेन रिकमेंड करनी है, आपने वेबसाइट को गो थ्रू तो कर लिया, अबाउट उसके पेज पे जाके पढ़ लिया कि वो क्या काम करते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इस बिज़नेस की नेचर क्या है। ये तो बहुत ही अब सिंपल बात है ना कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, लाइक जो बुक्स बेच रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं, जूते, बैग, ज्वेलरी, पर्स सेल कर रहे हैं, तो आपको पता ही इनके लिए आपको किस तरह की कैंपेन चाहिए। आपको उन प्रोडक्ट को सेल करना है तो उस वे से आपको उस तरह की कैंपेन रिकमेंड करनी चाहिए जो कि सेल एंड परचेज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन एक बंदा जो है वहाँ पे जस्ट अपने ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट कर रहा है या आर्टिकल लिख रहा है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसके अलावा वो कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो तब आपने किस तरह की कैंपेन रिकमेंड करनी है कि उसकी जो है वेबसाइट, उस पर ट्रैफिक आ जाए, उसको लोग देखें, उसकी रीच बढ़ जाए। लेकिन अगर जो है वो कोई सर्विसेज दे रहा है, लाइक किस तरह का काम कर रहा है, वो मेडिसिन या मेडिकल के रिलेटेड है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन के रेलिवेंट है, या कोई इंस्टॉलेशन कर रहा है, या कोई एसी फिटिंग कर रहा है, या कोई प्लम्बर है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, जो भी इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, आई कैन काउंट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कैंपेन सजेस्ट करनी है। गूगल एड्स की कौन कौन सी कैंपेन होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको उनकी भी अच्छे से सेपरेटली वीडियो में समझ आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैंपेन यहाँ पे रिकमेंड कर देनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है वी शुड फोकस ऑन सर्च प्लस डिस्प्ले प्लस रीमार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। ये जो भी क्लाइंट था उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट में जो है हमने उसको कैंपेन सजेस्ट कर दी हुई हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो स्लो रखी है, लेकिन वॉइस ओवर मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से किया है ताकि हर डिटेल समझ आ जाए। स्लो रखने का वीडियो का ये मतलब था जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ताकि आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सको चीज़ें, आप अपने नोट पैड पर लिख सको, और जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओ तो आपको जो है वैसी की वैसी यहाँ से चीज़ें उठा के बना लो। मुझे कोई इशू नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने सीखा है, मुझे इश्यूज़ आए थे, मेरी ऑडियंस को, मेरे सुनने वालों को, सीखने वालों को वो इश्यूज़ ना आए, वो प्रॉपर्ली इन चीज़ों से सीख कर अच्छे से अर्निंग कर सकें। ठीक हो गया। तो जनाब हमने कैंपेन जो है अपने क्लाइंट को सिलेक्ट करके दे देनी है। अब क्लाइंट जो है आपसे पूछेगा भी बाद में, ठीक है, कि ये कैंपेन मुझे क्यों सिलेक्ट करके दी है और इसका बजट आपने क्यों रिकमेंड किया। तो ये आपने ये भी सीख लेना है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको बता दोगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड ये था, आपके इतने कीवर्ड्स थे, उन पे इतना सर्च वॉल्यूम था, उसकी सीपीसी इतनी थी, आपकी वेबसाइट ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ये प्रोडक्ट सेल करी है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसको एनालाइज करके जो है हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, रिकमेंड की हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद ये आता है कि आपकी क्लाइंट जो है बिल्कुल ही नई है, उसको बिल्कुल नहीं पता है कि जो है मार्केटिंग की कैंपेन्स होती क्या हैं, ठीक है। जैसे कि हम में से भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी स्टार्ट में इतना नहीं आइडिया था जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, ऐसे ही उनको भी नहीं पता होगा। वो बस आ जाते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है और मुझे इसकी मार्केटिंग करानी है, तो मुझे बताओ क्या करूँ। तो जनाब आपने क्या करना है, जब आपने कैंपेन सजेस्ट करनी है, रिकमेंड करनी है, तो आपने हर कैंपेन का जो है टाइटल दे के एक क्वेश्चन मार्क लिख देना है कि व्हाट इज़ सर्च नेटवर्क कैंपेन, व्हाट इज़ रीमार्केटिंग कैंपेन, व्हाट इज़ डिस्प्ले कैंपेन, और उसके बाद गूगल से उनके उठाने हैं लिंक्स और यहाँ पे आप लोगों ने लगा देने हैं। आप लोग खुद भी गूगल पे जाके ये चीज़ें लिख के सर्च करके सीख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। देखें, सेल्फ लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बता दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को जो है कोई चीज़ रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा सेल्फ़ लर्निंग होती है उतनी ही कम है। हम लोग भी अभी तक सेल्फ़ लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, न्यू चीज़ें आती रहती हैं, पॉलिसीज़ आती रहती हैं, तो उससे जो है हमें इन टच रहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये लिंक आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, आप लोग ख़ुद भी इस तरह करके गूगल पे सर्च कर सकते हो। आपको हर कैंपेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गूगल एड्स की कौन कौन सी कैंपेन होती हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, उन कैंपेन को जो है हम किस तरह से क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और कौन से बिज़नेस के लिए कौन सी करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। मैं नेक्स्ट वीडियोस में हर कैंपेन के बारे में सेपरेटली जो है बताऊंगी। तो आप लोगों ने जो क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन है वो आपने प्रेस कर देना है, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इस तरह से सीखते रहो
और फिर मुझे अप्रिशिएट भी कर दीजिएगा थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आ गई है या नहीं आ गई। इंशाल्लाह आई होप कि चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर लेगा और आप लोग भी इसके साथ ग्रो करोगे और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी अर्निंग करोगे और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग देख रहे हो। बेशक अभी थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखो और इस सीखने के बाद आप बहुत अच्छी अर्निंग करो, बहुत अच्छे बड़े फ्रीलांसर बनो और फिर आप लोग मेरे साथ अपनी जर्नी को लाजमी शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।